हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8th से करेंगे। चैप्टर का नाम आपका क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देखिए, आपको कुछ चीज़ें जानना है। क्या है? देखिए, स्क्वायर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, स्क्वायर देखिए क्या है। स्क्वायर में क्या होते हैं कि 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं। पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी कि चारों साइडें टोटल बराबर होंगी। हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने 4 साइड्स आर इक्वल। क्लियर? अब देखिए, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना होता था तो क्या करते थे? साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते थे। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते थे। अब ये साइड क्या होती है? तो ये जो साइड होती है, ये लेंथ ऑफ ए साइड, एक तरफ की जो लेंथ होती है, इसको हम साइड बोलते हैं। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब हम आते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, इसको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके बाद तो आप जब बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। बट अभी आपको इसको 1 से लेके 20 तक लर्न करना है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो देखिए 1। अब 1 का स्क्वायर देखिए, ये जो हमने बनाई है लाइन, ये स्क्वायर का साइन है, ऊपर लगाते हैं ऐसे। तो 1 का स्क्वायर 1, ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे 11 का लर्न करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको स्क्वायर लर्न करने हैं। अब बात आती है स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो अभी हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। सबसे पहले इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि एक आता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आप जानते हैं, स्क्वायर से पता करेंगे। अगर आप नॉट परफेक्ट स्क्वायर पता कर लें, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप पता चल जाएगा। तो उसके लिए देखिए, हमने एक चीज़ निकाल दिया है 2, 3, 7, 8। यानी कोई भी नंबर अगर है और उसके वंश पे, यूनिट बेस पे अगर ये लिखा हुआ है 2, 3, 7, 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसको आपको याद करना है। यानी कि इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे आप सॉल्व करके क्वेश्चन को करेंगे, बट ये अगर आपको लर्न है 2, 3, 7, 8 की अगर यूनिट बेस पे है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इससे आप क्वेश्चन को जल्दी से आंसर उसका लिख देंगे। अब देखिए, एक चीज़ और है, अगर यूनिट बेस पे 0 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर 2 0 हैं, पेयर बना रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, एक छूट जा रहा है। 4 का अगर पेयर, 4 0 हैं तो 2 के पेयर बन जाते हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। यानी किसी नंबर के साथ अगर ये ऐसे 0 लगे हैं तो। ठीक है, बाकी 2, 3, 7, 8 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, और एक चीज़ और है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से पूरे नहीं कटते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, बट याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9
ये ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए तो ये भी आसानी हो जाएगी। तो अब इसको आप कॉपी कर लें और हम लोग चलते हैं 6.1 एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है ये 1 से 10 तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि इन क्वेश्चन जो है ये इनका स्क्वायर निकालिए और स्क्वायर के बाद यूनिट डिजिट यानी कि वंस पे कौन से डिजिट है उसको आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन जो नंबर से लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर्स निकालने के बाद इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब तो बहुत बड़ी समस्या है, इनके स्क्वायर्स जब आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक देखिए हम बताते हैं। स्क्वायर्स का मतलब क्या है आप जानते ही हैं कि पेयर बनता है स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए 81 लिखा है, समझिएगा ध्यान से, अभी फटाफट आप कर लेंगे तुरंत। देखिए ये लिखा है 81 लिखा है और बोला है कि 81 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, तो 81 इंटू 81 होना चाहिए। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 81 81, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 8 8 जा 64, 1 8 8 16, 1 4 1 5 और 6, ये हुआ 8 8 16 6 1 4 1 5 6। अब ये आंसर आया, यहाँ पे लिख देंगे 1, यूनिट बेस पे क्या आया 1। ठीक है, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन में करना होगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये चीज ना करके मैं बता रहा हूं। देखिए यूनिट बेस पे क्या है, इसमें यूनिट बेस पे क्या है 2 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यूनिट बेस पे जैसे 272 है। ठीक, अब 272 को जब आप करेंगे तो यूनिट बेस पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो बस यही आप यहां पे लिख दीजिए तो ये आंसर सही होगा। क्लियर। ऐसे आप इसको देखिए 9 से है, यहां पे 799 है, 799 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 9 9 जा 81 का 1 होगा, 9 9 जा 81 का 1 होगा, इसका मतलब ये 1 ही आएगा यूनिट बेस पे। बस ये आंसर हो गया। ऐसे ऐसे आपको करना है। 3 3 है, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, ऐसे आंसर हो गया। 4 है, 4 4 जा क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर याद रखना है। 4 4 जा 16, 16 का यूनिट बेस 6 लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए 26 387 है, 26 387 है। क्या करेंगे, सबको पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर यूनिट बेस बताएंगे। कुछ नहीं करना है। 7 7 जा 49, इसका यूनिट बेस क्या है 9। बस लास्ट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, उसका यूनिट बेस लिख दीजिए। 8 8 जा 64, यूनिट बेस 4, जीरो का जीरो ही हो जाएगा। कितना आसान है। 6 6 जा 36 का यूनिट बेस 6। ठीक है, याद रखना है, स्क्वायर जरूर करना है, यूनिट बेस का स्क्वायर करना है और उसका यूनिट बेस लिखना है। अगर केवल एक ही नंबर आ रहा है तो उसी को लिख देना है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3 3 जा 9, ये देखिए 3 3 जा 9 लिखा। अगर एक ही नंबर आ रहा है तो एक ही लिख दीजिए, 2 नंबर आ रहा है तो उसमें यूनिट बेस डिसाइड करेंगे, यूनिट पे क्या है वो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 का यूनिट बेस 5। क्लियर, कितना आसान, सारे आंसर फटाफट तुरंत निकल आए। ठीक है, क्लियर। चलिए कॉपी करिए इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो ये नंबर दिए हुए हैं ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्यों ये आपको बताना है। गिव रीजंस, ये आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि 2, 3, 7, 8 ये नंबर, और अगर 0 नंबर या 3 0, ठीक है, ये हमने बताया था 0 या 3 0, और या ये नंबर अगर यूनिट बेस पे आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए टिक कर लीजिए भाई इसमें फटाफट। ये देखिए 7 है, बोलिए, लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 3 0 हैं, 3 0 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 0 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ख़त्म का मतलब इंड, ये नंबर 3 से इंड हो रहा है। ठीक है, 2 से इंड हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से इंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 से इंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस यही लिख देना है आपको रीज़न में। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, बिकॉज 8 ends with 7। बस ये आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर। ऐसे इसमें लिखिए, बिकॉज 8 ends with किससे, 8 से। इसमें भी लिख दीजिए, बिकॉज 8 ends with किससे, ये देखिए 3 0 हैं, 2 0 का अगर पेयर बना लेंगे तो एक छूट जाएगा, तो विद 3 0 लिख देंगे, विद 3 0 लिख देंगे। ऐसे ही ये आपको हो जाएगा। ठीक है, 1 0 अगर केवल 0 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बट 3 0 आप समझिए, 3 0 का मतलब इसमें पेयर एक का बनेगा, एक रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 3 0 लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी होगा, बिकॉज it ends with क्या, 3 zeros। ठीक है, ये आपका आंसर इधर का हो गया। चलिए इधर भी लिख लेते हैं, तो इसको रफ कर दूं, 2 3 7 8 आपको याद रखना है। और सिंगल 0 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन डबल 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर 4 0 है यानी पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट 1 0 है या 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको याद रखना। और 2 3 7 8 नंबर याद रखने। ठीक है, ये अगर यूनिट बेस पे आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें 3 है तो लिख देंगे, बिकॉज 8 ends with 3। यहाँ लिखेंगे, बिकॉज 8 ends with 2। इसको भी लिखेंगे, बिकॉज 8 ends with 2। इसको भी लिखेंगे, बिकॉज 8 ends with 0। ठीक है, ये आपके रीजंस हो गए क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो रीजंस हमने लिख दिया है ये इसके रीज़न हुए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसको कॉपी कर। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
तो 3 क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो ये दिए हुए हैं 1 से लेके 4 तक आपके नंबर्स, इनका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद बताना है कि ये ऑड नंबर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन ऑड नंबर है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, 1 3 5 7 9, ये तो एक नंबर हो गए ये जो ऑड नंबर होते हैं, और बाकी जो 2 से पूरे पूरे नहीं कटते हैं वो भी ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है नंबर वो ऑड नंबर कहलाता है। या आप लर्न कर लीजिए 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए लिखा है क्या, 4 3 1 लिखा हुआ है। इसका क्या करना है, 4 3 1 का स्क्वायर करना है। और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे तो पूरा पूरा करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। अभी हमने पीछे वाले क्लास में आपको बताया था, क्या करिए आप यूनिट वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यूनिट पे 1 है, यूनिट पे 1 इधर है, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप इसका जब स्क्वायर करेंगे, किसका 4 3 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट बेस पे 1 ही आएगा, यूनिट बेस पे 1 ही आएगा। और 1 देखिए क्या है, ऑड नंबर है ना, तो इसीलिए ये ऑड नंबर होगा। ठीक है, क्लियर, लिख दे यहाँ पे ऑड नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, 2 8 2 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 8 2 6, 2 8 2 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जब करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 जा 1 आया था, ऐसे यहाँ 6 6 जा कितना आया 36, और 36 का क्या आएगा 6 आएगा। यूनिट बेस ही हम लेते हैं, तो यूनिट बेस जो ये 6 आया है, ये 6 क्या है, इसमें कहीं है 6, इसमें कहीं पे 6 है, बताइए 6 इसमें बिल्कुल नहीं है। तो 6 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये ऑड नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए नो ऑड नंबर, नो ऑड, ये अपना समझने के लिए लिख दिया है। ठीक है, बाकी आपको कौन कौन से ऑड हैं बस उन्हीं को बताना है। तो एक ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए करते हैं, ये रफ कर दें। चलिए थर्ड वाला है 7 7 7 9 है, इसका स्क्वायर करना है तो उसके नीचे लिख दीजिए 7 7 9, यही तो करते हैं। 9 9 जा 81 होगा, 81 का 1 हो जाएगा भाई, 9 9 जा 81 हुआ, और इसका 1 पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। अब 1 क्या है, देखिए 1 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे ऑड नंबर, बस इसका आंसर हो गया। ऐसे इसका भी कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं 8 2 0 0 4, 8 2 0 0 4। देखिए 4 4 जा क्या होगा 16, 4 4 जा 16, और 16 का 6, यानी कि यूनिट बेस 6 आया। अब 6 यहाँ पे कहीं पे है नहीं है 6, यानी कि 6 इवन नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नो ऑड नंबर। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टिक लगा दीजिए, या आंसर में लिखिए, आंसर में लिख दीजिए सो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं, जो कि पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, देखिए ये एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, एक पैटर्न बना है,
और इसमें डिजिट जो है ये मिस है, इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर सब में लगे हुए हैं। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। देखिए 11 स्क्वायर लिखा है, 101 स्क्वायर लिखा है, 1001 स्क्वायर लिखा है, 1401 स्क्वायर लिखा है, 1601 स्क्वायर लिखा है। ये एक पैटर्न है। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बाद देखिए 121 है, फिर 10201 है, 100, फिर यहाँ 00 लगाया गया है, और यहाँ पे देखिए डिजिट मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ 11 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके बाद क्या किया गया है, एक देखिए 11 लिखा है, ये लिखा है, फिर इसमें क्या किया गया है, 0 बढ़ाया गया है, एक 0 बढ़ाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद दूसरे में क्या किया गया है, 2 0 बढ़ाए गए हैं। ठीक है, दूसरे में देखिए यहाँ 1 0 बढ़ाया गया, यहाँ पे क्या 2 0 बढ़ाया गया, स्क्वायर कर दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ 4 0 बढ़ाए गए, फिर स्क्वायर किया गया। यहाँ पे देखिए 6 0 बढ़ाए गए हैं और फिर स्क्वायर किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 1 0 बढ़ा, यहाँ 2 0 बढ़ा, तो यहाँ पे तो 3 बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ना। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ, ये 3 क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में पेयर बनना ज़रूरी है, अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में, इसीलिए 2 0 4 0 6 0। ठीक है, ऐसे किया गया है, यानी कि पेयर जरूर बने। फिर 8 0 हो तो उसका भी एक पेयर बन जाएगा, यानी कि 3 में 1 का पेयर तो बनेगा, बट 1 0 रह जाएगा, इसलिए 3 इसमें स्क्वायर में नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपको समझाना था, इसलिए हमने बता दिया कि ऐसा क्यों किया गया है। अब देखिए इसको भरने के लिए, देखिए जब यहाँ पे 1 0 किया गया तो क्या किया गया, यहाँ पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न देखिए, ये पूरा देखिए 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, यानी कि 2 बीच में है, 1 इधर है, 1 इधर है। ये पूरा पैटर्न चलता आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए ये ऊपर से नीचे तक ये पैटर्न आपका 1 2 1 इसमें है, 1 2 1 है, यानी कि 2 बीच में ज़रूर होगा ही होगा। तो ये ऊपर से चलता आ रहा है, बट देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे 1 0 है। अब समझने वाली बात है, सबसे पहले 1 2 1 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। यहाँ पे तो देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, तो जैसे 1 0 यहाँ था, और तो इन्होंने क्या किया, 1 0 इधर 1 0 इधर भर दिया। ठीक, ऐसे यहाँ 2 0 हैं, तो 2 0 यहाँ 2 0 इधर भर दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 2 4 0 हैं, तो कुछ ना करिए, 1 2 3 4 0 इधर करिए, 1 2 3 4। बहुत ही आसान पैटर्न, ऐसे ही आपको फिल करना है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, आपके क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। देखिए यहाँ पे 4 थे, 4 इधर भर दीजिए, 4 इधर भर दीजिए। ऐसे इधर देखिए, ये वाले में क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, 1 2 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे नोट कर लेंगे 2, और इसके बाद 1 इधर कर लेंगे, 1 इधर कर लेंगे। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, ये आपको 1 2 1 लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये आपका पैटर्न यहाँ से ऊपर से आ रहा है। अब देखिए 4 0 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर। बस यही आपका पैटर्न, ये आपका हो गया। ठीक, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक, तो ये आपका पैटर्न भरने वाला था। कितना आसान था। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं।
देखिए ये पैटर्न पढ़ेंगे, ये पैटर्न पढ़ेंगे, दोनों में क्या था, ये स्क्वायर से था और इसमें केवल कुछ नहीं, जीरो यहाँ एक था, 1 2 1 का था पैटर्न, तो 1 0 2 और फिर 0 1, यानी कि बीच में एक जीरो यहाँ लगाना है, यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो हैं तो यहाँ 4 जीरो, और यहाँ 6 जीरो हैं तो यहाँ 6 जीरो लगा देना। बस ये पैटर्न आपका बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पैटर्न ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, देखिए समझिए क्या लिखा है। हो गया कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। इसमें भी देखिए पैटर्न दिए हुए हैं और इसको क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है इसको, यानी कि ध्यान से देखना है। इसके बाद ये जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 11 स्क्वायर 121 है। अब यहाँ पे 101 स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 10201 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 10101 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1020 फिर 30201, ठीक है। फिर यहाँ पे 1010101 स्क्वायर और यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 201 तो आपका चलता आ रहा है, 201 तो आपका चलता आ रहा है। बट यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 1 कितने बार है, 2 बार है ना। देखिए ये 1 1 ये 2 बार है और बीच में 0 है, तो 1 से लेके 2 तक हम गए, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फिर रिवर्स कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, यानी डिक्रीजिंग कर दिया है, तो 1 कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए क्या क्या किया गया है, 1 1 1, यहाँ पे 2 1 थे, यहाँ 3 1 है, तो यहाँ 2 1 थे तो 2 तक गए थे, यहाँ 3 1 है तो इसलिए 3 तक गए, 1 2 3 तक गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, 2 1 कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, यानी कि यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे कितने हैं 1 1 1 1, यानी कि 4 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 थे तो हमने 1 2 3, अभी 0 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 1 2 3, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 और 4 लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, क्लियर, समझिएगा। यहाँ 1 2 3 0 को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 3 क्या लिखे 1, तो 3 तक लिखा, यहाँ 4 1 है तो मैंने 4 तक लिख लिया। इसके बाद देखिए रिवर्स किया गया था तो 2 लिखा गया था, ऐसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स किया गया तो 3 2 1, देखिए 3 तक लिखा गया। इसका आप देखिए देख लीजिए, ये क्या लिखा गया होगा 1 2 फिर 3 फिर 2 1, ऐसे लिखा गया होगा, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि 1 1 1 3 1 है इसलिए ये ऐसे 1 2 3 किया गया। इसके बाद इसको क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया, फिर इनके बीच में देखिए 0 लगा दिया गया, ठीक है। यही तो बन के आया 1 0 2 0 3 0 और इसके बाद 2 0 1, यही तो लिख के आया। ऐसे बनाना है आपको। तो 1 2 3 4 हमने किया, इसके बाद इसको रिवर्स किया तो 3 2 1 कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, सबके बीच में 0 लगा दीजिए, बस ये पैटर्न हो गया। कितना आसान है, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ये किया गया था, ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिर इधर वाला भी करते हैं हम। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं सेम, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। 1 0
2030, बट यहाँ देखिए 40 तक तो आया है, यहाँ पे 50 हो गया है। 50 का मतलब यानी कि अब राइट हैंड साइड पे ये वाला लिखा हुआ है, अब आप इसको निकालेंगे तो देखिए यहाँ 4 1 जो थे, ये जो 1 1 थे, 1 1 1 1, ये कितने हैं, ये 4 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 तक मैं गया था, फिर रिवर्स कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तक जाके बाद में रिवर्स किया है इन्होंने, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 तक जाके फिर इन्होंने रिवर्स किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने 1 होने चाहिए, 5 1 होने चाहिए। लिख देंगे सबसे पहले 5 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 1 तो हमने लिख लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा दीजिए सब में, और ये आपका स्क्वायर यहाँ पे लगा ही है। ठीक है, और ये स्क्वायर थोड़ा हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक, ये स्क्वायर आपका हो गया। ठीक, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1, तो ये आपका पैटर्न बना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, एक बार फिर से चला देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 1 2 3 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, 1 2, तो यहाँ 2 तक हम गए, फिर हमने रिवर्स कर लिया। ऐसे यहाँ 3 1 है तो 1 2 3 तक गए, फिर रिवर्स कर लिया। ऐसे यहाँ 4 1 है तो 1 2 3 4 तक गए, फिर रिवर्स किया, 3 2 1 किया, ऐसे यहाँ तक। इसके बाद सब में 0 0 हम लगाते चले जाएंगे, पैटर्न बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे पैटर्न बना था, इधर वाला करना था, तो जैसे यहाँ पे 4 1 1 4 थे, ऐसे यहाँ 5 होने चाहिए, तो 5 लिख लीजिए, 0 0 बढ़ा लीजिए सब में, बस ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 5 कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, वो यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यानी कि ये एक पैटर्न दे रखा है, इसमें मिसिंग नंबर है, उनको आपको क्या करना है, भरना है। तो मिसिंग नंबर्स देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये है मिसिंग नंबर्स। ठीक है, ये आपका मिसिंग नंबर्स है यहाँ पे, और कहाँ है, यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर्स है, और कहाँ पे है, यहाँ मिसिंग नंबर है, और कहाँ पे है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। ठीक है, ये आपको फिल करना है, लेकिन आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि थर्ड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, लिखा है थर्ड नंबर, यानी कि ये वाला नंबर जो है ये रिलेट कर रहा है फर्स्ट से और सेकेंड से, लेकिन कैसे रिलेट कर रहा है, तो ज़रा देखते हैं कैसे रिलेट कर रहा है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसे ज़रा चेक करते हैं। देखिए 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। समझ में आ रहा है, रिलेट कर रहा है। देखिए 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से किया 6, 3 को 4 से किया 12, और 4 से 5 को किया तो 20। आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर दूँ, यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। चलिए साथ साथ में फिल ही कर दे रहा हूँ। देखिए एक पैटर्न आपको मिल चुका है इसमें। ठीक है, समझिएगा, ये इन्होंने दिया कि थर्ड नंबर रिलेट टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, कैसे, तो ऐसे ही तो रिलेट कर रहा है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। जब आपको मिल गया तो यहाँ पे 20 नोट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। 5, और यहाँ पे देखिए मिसिंग है, यहाँ 5 है, यहाँ मिसिंग है, बट यहाँ तो 30 है ना। ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा, 6 से। 5 6 जा 30। ठीक है, पैटर्न आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिसिंग है, तो 6 को 7 से कर दीजिए, 6 7 42, 42।
ठीक है, 42 का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो आपका काम हो गया, ये फर्स्ट वाला पढ़ के आपने इधर के तो फिल कर लिए, तो ये रिलेशन भी पता चल गया और इधर का आपका काम भी हो गया। अब हम आते हैं इधर पे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। देखिए थर्ड नंबर से जो सेकंड और थर्ड में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थी वो हमने भर लिया पैटर्न पढ़ के। देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न को आप जितना ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, जितना अच्छे से उसको समझ पाएंगे, उसी से निकल के आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बहुत से प्रकार हैं, बहुत टाइप से क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन कितना अच्छा आप इसको लगा सकते हैं, जल्दी लगा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। फोर्थ देखिए क्या हुआ है, देखिए फोर्थ नंबर रिलेटेड टू थर्ड नंबर, इसी को सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है फोर्थ नंबर रिलेटेड टू थर्ड नंबर, यानी कि जो ये फोर्थ नंबर है ये किससे रिलेट कर रहे हैं, थर्ड नंबर से रिलेट कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर क्या है, ये है, यही तो है। फोर्थ का रिलेशन थर्ड से कैसे है पहले चेक करते हैं, तभी ये निकलेगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, बताइए फटाफट बोलिए। हाँ चलिए, देखिए फोर्थ नंबर थर्ड से रिलेट कर रहा है, तो क्या रिलेट कर रहा है, यहाँ पे 1 से 2 को किया मल्टीप्लाई तो 2 आया, 2 3 जा 6 आया, 3 4 जा 12 आया, 4 5 जा 20 आया, 5 6 जा 30 आया, 6 7 जा 42 आया। ऐसे 2 में 1 ऐड किया तो 3 लिखा, 2 1 3 6 1 7 12 1 13 21 20 प्लस 1 21 30 प्लस 1 31, ऐसे 42 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आंसर आ गया नहीं आ गया। तो ये आपका रिलेशन है, ये फोर्थ नंबर से थर्ड का रिलेशन ये बन रहा है। तो ये तो आपका जो बुक में लिखा हुआ है कि हाउ, कैसे, तो ऐसे जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको कॉपी करिए। 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या लिखा हुआ है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि ऐड जो है इसका सम तो निकालना है आपको, लेकिन ऐड नहीं करना है, ऐड शो नहीं करना, दिखाना नहीं है, ऐड नहीं करना है, लेकिन सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक, यानी कि 1 से लेके 9 तक, और जितने भी नंबर हैं ये सब ऑड नंबर हैं, सब ऑड नंबर हैं। ऐसे ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 सब ऑड नंबर हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 ऑड नंबर हैं, ठीक है। और कंटिन्यूली ये सब मतलब कोई नंबर इसमें मिस नहीं है, अगर मिस हो जाएगा तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑड नंबर जब होता है तो हम करते क्या हैं, इन सबको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं n, क्या बोलते हैं n, यानी कि n इक्वल कितना 5, ठीक है, समझ में आ गया, n इक्वल कितना 5, और आपको बिना ऐड किए हुए इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 25, ये आंसर हो गया, ये बिना ऐड किए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 25, ठीक, बिना ऐड किए। क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल 10, स्क्वायर कर दीजिए, 10 × 10 100 हो जाएगा, इसका आंसर 100 हो जाएगा, बिना ऐड किए हुए आंसर निकल आया। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
n इक्वल 12 स्क्वायर कर दीजिए, 12 इंटू 12 आंसर कितना है 144। ठीक है, क्लियर, इसका आंसर 144। ठीक, तो बिना ऐड किए हुए अगर ऑड नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उन नंबर्स को सबसे पहले काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हुए, फिर उसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपका आ गया। ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए अपने कॉपी पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 बिल्कुल सेम 7 की तरह है, बस उसका अपोजिट है। क्या है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 49 को, तो यानी कि लिखा है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। भाई 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया था आपको, 7 का स्क्वायर ही तो 49 होगा, तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे ऑड नंबर्स में। तो 7 ऑड नंबर्स नोट करेंगे, तो पहला क्या होता है 1 प्लस क्या लिखेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 11 और इसके बाद 13। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर्स हो गया। अब इसको 7 का स्क्वायर 49, अगर इसको हम ऐड करें तो 3 1 4 और 9 4 13 7 20 25, और ये कितना हुआ 28, और 29 का 9 2 कैरी 2 1 3 और 1 4 49 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको एक्सप्रेस करना था, ऐसे इसको करना है एक्सप्रेस। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो 11 नंबर्स यहाँ पे आप ऑड लिख दीजिए कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा नंबर्स तो वो ऑड नंबर्स में गलती हो जाएगी। तो चलिए क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, तो ये तो आपके 7 थे। ठीक है, और 11 लिखना है तो इसके आगे और लिखेंगे। 13 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 13 के बाद 15, और इसके बाद 17, फिर 19 और इसके बाद 21। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 हो गए। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तब भी ये 121 ही आएगा, यानी कि इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें दे रखा था, उसमें क्या दे रखा था, ये एक्सप्रेस फॉर्म दे रखी थी और इसमें नोट करना था। अब क्या दे रखा है, ये रखा है और इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक, तो इस टाइप से इसको करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर जो दिए हुए हैं इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद पता करना है कि इसके बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 12 एंड 13 है, 12 है और क्या है 13 है। ठीक है, यानी कि इसका आपको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 144 और इसका स्क्वायर कितना हुआ 169, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे ये आपको पता करना है। ठीक है, तो 144 के बाद 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69। ठीक है, अगर हम ऐसे काउंट करें तो ये कितने नंबर आ गए 24। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाएगा।
इसको क्या करना है, अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं यानी लगातार, ठीक है, ये देखिए 12 एंड 13, 25 एंड 26, 19 एंड 100 दे रखा है। अगर ऐसे नंबर दे रखे हैं तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बहुत अच्छे से ध्यान से देना। सब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 लिखेंगे प्लस 13 लिखेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 13 12 25 हुआ और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आया, देखिए अभी 24 आया था ना, तो देखिए ये जल्दी हो गया कि वो पहले वाला था, ये है, ठीक है। ऐसे करना है इसको, ठीक है। ऐसे देखिए इसको भी करेंगे, इसमें क्या है 25 है और प्लस 26 है, इसको ऐड कर लेंगे, एक इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक, क्लियर। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11, 1 2 1 3 और 2 5, 51 हो गया। इसमें से 1 लेस कर देंगे तो कितना हो गया, ये 50 हो गया। ऐसे आंसर लिख देंगे, ठीक है। आसान है और जल्दी से भी लग जा रहा है। तो इसका जो आया वो क्या आया, 24, कितने नंबर है 24, और इसमें कितने आए 50। ऐसे थर्ड वाला करते हैं, 99 और प्लस 100 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसमें से 1 क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 199 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 198। ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे 198, ठीक। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा। बट अगर हम इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें और दोनों के बीच में काउंटिंग हम करें नंबर्स की, उसमें बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये आपके एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट कर दी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।